धन्यवाद सभापति महोदय, आपने बजट पर चर्चा में मुझे सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने बयाना विधानसभा के साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया, जिसके कारण से कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो थे वहाँ पर पूरे नहीं हो पाए। आज भी क्योंकि पिछली सरकार में न सड़कों का काम हुआ, न पेयजल पर काम हुआ, न चिकित्सा पर काम हुआ, जिसका खामियाजा आज भी जनता को भुगतना पड़ रहा है। और मैं सरकार का धन्यवाद दूंगी और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि पिछले बजट में भी, जो पहला बजट आया उसमें भी और इस बजट में भी बयाना विधानसभा को बहुत सारी सौगातें हमें प्रदान की गई। और इस बजट में हमें 3 बड़े रोड दिए गए, 2 GSS दिए गए 3311 के, और बयाना बस स्टैंड, रूपबास में रिको और बयाना के ड्रेनेज और सीवरेज के लिए हमें बजट प्रदान किया गया। इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगी। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि राज्य सरकार के मुखिया हम सब के इसलिए भी कहूँगी कि वो भरतपुर से आते हैं, मैं भी भरतपुर से आती हूँ, तो भरतपुर के लाल आदरणीय भजन लाल जी साहब, CM साहब का और डिप्टी CM साहब का, जिन्होंने इतना अच्छा बजट पूरे ऑल ओवर प्रदेश के लिए दिया और जनता के हर वर्ग को एक सहूलियत पहुंचाने का काम किया, हर विधानसभा क्षेत्र को सहूलियत पहुंचाने का काम किया। और इस बजट के लिए कुछ चंद लाइनें मेरे दिमाग में हैं जो मैं कहना चाहूँगी कि नज़र में उतरना कमाल होता है, नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुँचना कोई आसान नहीं, लेकिन बुलंदियों पे ठहरना भी कमाल होता है। क्योंकि समय की मेरी बाध्यताएं ज़्यादा है और समय भी मेरे पास कम है, तो मैं यही कहूँगी धन्यवाद देने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं और मैंने व्यक्तिगत तौर पे भी मुख्यमंत्री जी को, डिप्टी CM साहिबा को धन्यवाद दिया है। लेकिन मैं अपनी क्षेत्र की कुछ डिमांड्स हैं जिनको भी सदन के पटल पर रखना चाहती हूँ कि रुदावल को नगर पालिका क्षेत्र बनाया जाए, क्योंकि रुदावल एक कस्बा है जो सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है हमारे क्षेत्र की, और वहाँ पर नगर पालिका के रूप में अगर उसको विकसित किया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही मेरे क्षेत्र में विजयगढ़ दुर्ग जो बहुत पुराना है और वहाँ पर वो ASI के अधीन आता है और वहाँ पर किले का बहुत अच्छा काम भी चल रहा है। टूरिज्म को विकसित करने के लिए मैंने भी अपने विधायक कोष से 10 लाख रुपए रोपवे के लिए वहाँ दिए। अगर उस रोपवे के निर्माण में सरकार सहयोग करे और बजट आवंटन करे तो टूरिज्म को वहाँ पर ज़्यादा अच्छे तौर पर विकसित किया जा सकेगा। 3311 के जो GSS हैं उसमें बिनौआ और मेरथा मुझे दिया गया है, लेकिन वहाँ पर बिजली का सिस्टम बहुत ख़राब है। मैंने अभी सुबह भी ये डिमांड रखी थी कि थानाडांग और बुराबाई खेड़ा रिछोली में हमें 3 GSS की और आवश्यकता है। सरकार इस ओर भी हमारे इस मांग को पूरा करे। और सुबह भी मैंने कहा था कि 50,000 से ज़्यादा कंज्यूमर हमारे बयाना उपखंड में है और एक अलग से AN ऑफिस की हमारी डिमांड है। लगभग बहुत समय से ये डिमांड चली आ रही है और इसको भी सरकार ध्यान में रखते हुए AN ऑफिस की स्थापना करने का काम करे। बयाना में रिको एरिया है, वहाँ पर मीटर AN की आवश्यकता बहुत समय से है, जबकि रिको जब से बनता है तब से ही मीटर AN की स्थापना, ऑफिस की स्थापना होनी चाहिए थी, मीटर AN वहाँ बैठना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। तो मेरी सरकार से डिमांड रहेगी कि आप इस ओर ध्यान देते हुए औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए वहाँ पर मीटर AN कार्यालय स्थापित किया जाए। अगर सड़कों की मैं बात करूँ तो सड़कों के क्षेत्र में जो मैंने बजट में देखा कि हमारे आदरणीय प्रेरक अटल बिहारी जी वाजपेयी की प्रेरणा से प्रेरित होकर कहा गया कि कनेक्टिविटी के लिए सड़कों की बहुत ज़रूरत है। और मैं ये कहूँ कि पिछली सरकार में PWD जो मिनिस्टर थे वो मेरे ही विधानसभा क्षेत्र के पास से वैर से आते थे, और हालत देखिए कि PWD मिनिस्टर के बगल वाली विधानसभा में सड़कों की स्थिति ये है कि 100 से ज़्यादा सड़कों की अभी डिमांड है। क्या आप सोच सकते हैं कि वहाँ पर पिछले कार्यकाल में सड़कों का निर्माण किस तरह नगण्य रूप में हुआ और जहाँ पर जो घोषणाएं हुई उनको भी धरातल पर नहीं उतारा गया। मैं सरकार का साधुवाद दूंगी कि जो घोषणाएं हो रही हैं उन पर काम तुरंत शुरू हो रहा है, जमीन के अलॉटमेंट से लेकर सब चीज़ें हो रही हैं, तो मैं इसके लिए साधुवाद दूंगी। साथ ही एक बहुत लंबी समय से एक डिमांड है रूपबास क्षेत्र की कि ADJ कोर्ट और ACGM कोर्ट की, आज भी वहाँ पर लंबे समय से ये डिमांड चली आ रही है और आज भी क्षेत्र के जो वकील हैं, बार एसोसिएशन है, वो आज भी आंदोलन पर है
और उन्होंने अनिश्चितकालीन, जब तक ये डिमांड पूरी नहीं हो, उन्होंने कोर्ट का आंदोलन शुरू कर रखा है। क्रमिक अनशन पर भी वो लोग बैठे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि इस डिमांड की ओर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। मेरे क्षेत्र में मिलकपुर स्थित कृषि ग्राहकता केंद्र में एटीएस की भूमि है, सरकारी भूमि है। यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय या महाविद्यालय खोला जाना चाहिए। बयाना और रुब्बास में खेल स्टेडियम की घोषणा की जानी चाहिए। साथ ही एक बहुत बड़ी समस्या है, और इरिगेशन मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे भी हैं, तो मैं उनके ध्यान में लाना चाहूँगी कि तुर्तीपुरा से खेरीडांग थानाडांग के लिए बंद बारेठा पुल का निर्माण कराया जाए, जिससे कि बयाना की दूरी जो है 7 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। साथ ही स्टेट हाईवे संख्या 1 सेवर से सवाई माधोपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन घोषित किया जाए। बयाना में ए श्रेणी का पशु चिकित्सालय है, लेकिन उसके लिए भूमि आवंटित हो गई है, लेकिन बिल्डिंग वहाँ पर नहीं है। तो मेरा ये भी निवेदन रहेगा सरकार से कि वहाँ पर इसके लिए भी राशि उपलब्ध कराई जाए। साथ ही बयाना नगर पालिका क्षेत्र को नगर परिषद में क्रमोन्नत किया जाए, और डांग क्षेत्र में, बयाना का जो डांग क्षेत्र है उसमें एक नंदीशाला खोलने का मैं सरकार को प्रस्ताव करती हूँ। ये साथ ही यही कहूँगी, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद बजट देने के लिए, और ऐसे ही सरकार बयाना विधानसभा क्षेत्र की जनता को बजट देती रहे, जिससे कि हमारे क्षेत्र के विकास को चार चांद लग सके। धन्यवाद। श्री रघुवीर सिंह।